वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि उन्हें फौज और PTI में बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आता। बर्फ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DGI SPR बात कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि U-टर्न्स के अलावा बानी PTI की ज़ात में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। पहले कहते थे कि छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं कि मुझसे बात करो। सोशल मीडिया सेल पर छापे में कोई ऐसा मवाद पकड़ा गया है जिसके बाद ये मिन्नतें तरले पर मजबूर हो गए हैं। बानी PTI ने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अडियाला झील में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि उन्होंने फौज पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत भी रख दी। कहा कि चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाए, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक आज़ाद रुकने असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकने असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। दोनों तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। स्पीकर ने दोनों तरमीम कायमा कमेटी को भेज दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने PTI को 1 हफ्ते में इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ CDA हुकाम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर मुत्तफिक हुई। PTI और CDA से इतफाक किया कि आग बुझाने के आले हर फ्लोर पर लगाए जाएंगे। छत पर फायर पंप, बरक से पानी के टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर समेत 2 अफराद जाँ बहक। 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। हालत तशवीशनाक, दहशतगर्द फरार। पेशावर में थाना मित्रा चौकी बाड़ा पुल पर शरपसंदों का दस्ती बम हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। पशीन में लेविस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एहलकार जाँ बहक। लेविस हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर फरार हो गए। फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैंक भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। उम्मीद है स्टेट बैंक बतदरीज शरह सूद कम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा कि अगर रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर में ताजों का बंद कमरा इजलास। ताजों ने वज़ीर ख़ज़ाना को बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सनअतकारों ने कहा कि महंगी बिजली के बाइस कारखाने बंद हो रहे हैं। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मराकश के बादशाह मोहम्मद शशम की तख्त नशीरी की 25वीं सालगिरह में शिरकत। मराकश के बादशाह के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाक मराकश 2 तरफा ताल्लुकात में बादशाह का किरदार लायक तहसीन है। मराकश के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा कि SIFC मनसूबा सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। ड्रामा निगार खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने वाला गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने ड्रामा निगार खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। समाअत के दौरान खलील रहमान कमर के वकील ने कहा कि जज साहब, मेरा मौकल दरवेश आदमी है। जिस पर सेशन जज ने कहा कि दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश आदमी है। बरतानी की अदालत ने पाकिस्तानी निजात अंजुम चौधरी को 26 साल कैद की सजा सुना दी। अंजुम चौधरी पर शिद्दत पसंद तंजीम अल मुहाजिरून की सरबराही और दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का जुर्म साबित। अंजुम चौधरी को गुज़िश्ता बरस 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
बरतानिया में शदीद गर्मी की लहर, आज साल का गर्म तरीन दिन रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को हीथ्रो और कीव गार्डन में दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की लहर ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी। वीकेंड पर गरज चमक के साथ येलो वार्निंग जारी कर दी गई। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ईरान के मजलिस शूरा इस्लामी में हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत वफूद ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार भी शरीक हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत कभी गैर मुल्की दबाव में नहीं आएगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त सबसे अहम मसला गज़ा और फ़लस्तीन का है। अमरीका मगरबी क़ुव्वतों का गज़ा मसले के हल में रुकावटें डालना काबिल मज़म्मत है। कोयटा, गवादर और मसनून में बलोच यकजहती धरना। कोयटा में एहतजाज के बायस इत्तेहाद चौक से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जाम। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदरफ्त के लिए चौथे रोज भी सील। गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़ायरीन में छोटे बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, मुश्किलात का सामना है। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद सिपाही शब्बीर बलोच का जिस्से खाकी आबाई इलाके में पहुंचा दिया गया। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम नेहाद बलोच रजिए मुची की आड़ में किया गया है। एक ऑफिसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए थे। चीनी कौंसल जनरल यांग यू डोंग ने कहा है कि गवादर में कुछ सियासी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। उन लोगों को वहां चलने वाले प्रोजेक्ट्स की अहमियत को समझना चाहिए। कराची प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि CPEC पाकिस्तान की माशी खुशहाली का सबब होगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की में CPEC का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुकम्मल सपोर्ट करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के लिए बहुत सी करारदादें मंजूर की हैं। इन करारदादों के जरिए कश्मीर का हल चाहते हैं। हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। बैरूत पर ड्रोन से इसराइल के 3 मिसाइल हमले, एक शख्स जहां भाग, 6 बच्चों समेत 17 अफराद जख्मी। हमला अस्पताल के करीब इमारत पर किया गया। इसराइल का दावा है कि मस्जिदुल शम्स पर हमले में मुलव्विस हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक फवाद शुक्र महफूज रहे। फवाद शुक्र हाज मोहसिन और मोहसिन शुक्र के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमरीका में $50 लाख मुकर रखी थी। रूस ने लिबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। व्हाइट हाउस ने हिजबुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। और इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में चाकू हमले से 3 लड़कियां कत्ल। सफ़ेद फार्म इंतहापसंद ग्रुप अरकान और पुलिस में झड़पें, पथराव, पुलिस वैन जला दी। इलाके में हालत कशीदा। सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट गर्दिश कर रही थी कि हमलावर एक शामी पनाहगुज़ी हैं, जिसके बाद इंतहापसंद ग्रुप्स ने एहतजाज का ऐलान किया था।